नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पेड़ से लटका मिला एक छात्रा का शव, पुलिस जांच में जुटी। कार्बाइन, पिस्टल और चाकू के साथ एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। 21 नवंबर तक चलेगा न्यू बॉर्न वीक अभियान और सभी विद्यालय में मना बाल दिवस। इसके अलावे अब मॉरिशस में आपको मिल सकती है नौकरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। फुलवरिया थाना क्षेत्र के माड़ीपुर भरपतिया गांव से एक दुखद खबर आई। बताया जा रहा है कि दिल दहला देने वाली इस घटना ने सबको झकझोर दिया। घर से शौच के लिए निकली 9वीं कक्षा की छात्रा सपना कुमारी 11 घंटे से लापता रही और शाम को उसका शव गांव के एक बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ मिला। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया। मृत बच्ची के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह यह बच्ची घर से शौच के लिए निकली थी। काफी देर बाद घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। इधर उधर ढूंढना शुरू किया गया। जब बच्ची नहीं मिली तो थाने जाकर गुमशुदगी की जानकारी भी पुलिस को दी गई। परिजनों के अनुसार पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बच्ची को बरामद किया जाएगा। परिजन ढूंढ ही रहे थे, तभी शाम को 5 बजे गांव के बगीचे में उसका शव पेड़ से लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृत महिला की मां ने पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या कर शव को लटका दिया गया है और आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। घटना के बाद भय, लोकलाज और अफवाहों के चलते परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए छात्रा का शव पेड़ से उतार कर अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद गांव के चौक चौराहों पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। फुलवरिया के थानाध्यक्ष कुंदन कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि इस मामले में थाने को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। यदि पीड़ित परिवार लिखित आवेदन देता है तो पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर और दहशत का माहौल भी दिखाई दे रहा है। आज नगर थाना की पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तुरकहां के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक कार्बाइन और एक पिस्टल तथा 10 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम को पुलिस और डीआईयू की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है। यह थावे के हरदिया गांव का निवासी है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। इसके पास से एक देशी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके साथ ही हथियार साफ करने वाला सामान और चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, कल 14/11/2025 को शाम में तुरका पुल के पास गोपालगंज थाने के द्वारा और डीआईयू टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है, इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9mm के 9 थे और एक 8mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहाँ से सीए प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से 5.5 किलो, लगभग 5.5 किलो सोना लूट के कांड में गोली चलाने के बाद में जेल गया था। उसके बाद ये इधर आकर के रहने लगा और यहाँ पर ये ज़मीन का काम शुरू किया। यहाँ पर होटल शबनम के पीछे एक विवादित ज़मीन है, वहाँ पर इसने इसी के एक पार्टनर हैं जिनका भी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में इसने काम करना शुरू किया
और उस ज़मीन पे क्योंकि पहले से विवादित था और उस पे हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। तो उस ज़मीन पर दिवाली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए और उस ज़मीन पर जाकर अपनी रंगदारी शुरू करने के लिए और एक शहर में वह का माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा अपने एक पार्टनर से देसी कार्बाइन और पिस्टल की खरीदगी की, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर कुछ मर्डर करने के लिए करने वाला था। तो वो सब अभी हमारे अनुसंधान का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें आगे और भी जांच कर रहे हैं कि इसका जो पुराना आपराधिक इतिहास, क्योंकि फतह में भी एक केस हुआ था, उसमें भी इसके द्वारा घटना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। इसको नहीं पकड़ा गया था, इसका हथियार बरामद किया गया था। तो और भी इसकी जो चेन है, इसके जितने भी जो इसका जो गैंग है, कहाँ से लागत लेके आता था, आगे क्या इसका प्लान था, उस पे हम लोगों ने पूरा पता किया है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? व्हाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे जमीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो जमीन के कारोबार में काफ़ी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव हैं। गोपालगंज, वैशाली, पटना में इसका कनेक्शन है। ये पूर्व में बालू माफियाओं के साथ भी काफ़ी एक्टिव रहा है और वहाँ पे भी कुछ इसने घटनाएं हुई हैं जो इसने स्वीकार की हैं। तो वह हम संबंधित थाने से इसका आपराधिक इतिहास बालू के संबंध में पता कर रहे हैं। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने और जन्म के बाद शुरुआती 28 दिन में शिशु सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने निर्देश जारी किया है, जिसमें 15 से 21 नवंबर के बीच नेशनल न्यू बॉर्न वीक के आयोजन को लेकर निर्देश मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी इसी सप्ताह नवजात सुरक्षा पर विशेष गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। नेशनल न्यू बॉर्न वीक जैसे अभियान न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि माताओं और परिवार को सुरक्षित तथा नवजात देखभाल की दिशा में प्रेरित भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आशा और एएनएम की टीमों को सक्रिय करते हुए लक्ष्य रखा है कि इस सप्ताह जिले में अधिक से अधिक परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाएं। नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए जिले की स्थिति को और बेहतर करें। इस वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यू बॉर्न वीक का थीम न्यू बॉर्न सेफ्टी एवरी टच एवरी टाइम एवरी बॉडी निर्धारित की गई है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में बाल दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही स्कूलों में बच्चों की चहल पहल देखी गई। शिक्षक शिक्षिकाओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, वेशभूषा प्रदर्शन, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और खेल कूद जैसी गतिविधियों को आयोजित किया गया। इस दौरान तमाम विद्यालयों में बाल अधिकार, शिक्षा के महत्व और स्वच्छता पर विशेष बाल सभा भी बैठाई गई। बताया जा रहा है कि कई विद्यालयों में बच्चों ने चाचा नेहरू के जीवन और उनके बाल प्रेम पर आधारित आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसे अभिभावकों और शिक्षकों ने भी खूब सराहा। बाल दिवस का उत्सव बच्चों के बीच विशेष उत्साह लेकर आया। विद्यालयों ने अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अलग अलग तरीके से रोचक कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हुए, क्योंकि 14 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद था, इसके वजह से बाल दिवस 15 तारीख को मनाया गया और सभी जगहों पर बाल दिवस की झलक और धूम भी दिखाई दी। जिला नियोजनालय की तरफ से मॉरिशस में जॉब ऑफर लाया गया है। गोपालगंज जिला नियोजनालय कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। 3 दिनों के अंदर यहां आपको अपना बायोडाटा जमा करना होगा। मॉरिशस में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कुक, फैक्ट्री ऑपरेटर, फोर्क लिफ्ट ड्राइवर, एयर कंडीशन टेक्नीशियन और कैशियर जैसे पदों पर नियुक्ति होनी है। कैशियर जैसे पदों के लिए रोजगार का अवसर आया है। अगर इन ट्रेड में कोई भी व्यक्ति जानकारी रखता है और वह मॉरिशस में रोजगार के लिए जाना चाहता है, तो वह जिला नियोजनालय में 3 दिनों के अंदर संपर्क करे और वहां से आप आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। इनमें 17,500 से 18,000 और कुछ ट्रेड में 40,000 रुपए तक की सैलरी भी बताई जा रही है। विशेष जानकारी के लिए आप जिला नियोजनालय से संपर्क करें। इसके अलावा जिला नियोजनालय में 22/11/2025 को एक दिवसीय जॉब मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें टीचर के लिए 20 पदों पर रोजगार का अवसर आया है, तो वहीं मोबाइल फोन असेंबलिंग के क्षेत्र में जिनको जानकारी है वे लोग भी इस रोजगार मेला का लाभ ले सकते हैं।
इसमें टीचर के लिए 20 और मोबाइल फोन असेंबलिंग के लिए 50 लोगों की जरूरत है। यहाँ 12,500 की सैलरी की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा नियोजनालय में स्टडी किट और टूल किट का भी वितरण होगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो पात्रता रखते हैं, ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे स्टडी किट लेने के लिए या टूल किट लेने के लिए आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले के सभी थानों पर आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई स्थानीय अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही है। आज भी कई थानों पर जनता दरबार लगा, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और प्रशासन तथा पुलिस के तरफ से उसे निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बरौली से नवनिर्वाचित विधायक मंजीत सिंह को मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। माल्यार्पण करते हुए मिठाई खिलाकर और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही शिवाजी महाराज का मोमेंटो भी दिया गया। इस दौरान ट्रस्ट के लोगों को धन्यवाद देते हुए मंजीत सिंह ने कहा कि आप लोग समाज कल्याण का काम कर रहे हैं और इसमें हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों को यथासंभव मदद भी करेंगे। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि आदरणीय मंजीत सिंह को जीत की अग्रिम बधाई भी संगठन की तरफ से दी गई थी, जो सच साबित हुई। इस वजह से संगठन के तमाम लोगों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें फिर से बधाई देते हुए उनको सम्मानित किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पेड़ से लटका मिला एक छात्रा का शव पुलिस जांच में जुटी। कार्बाइन, पिस्टल और चाकू के साथ एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। 21 नवंबर तक चलेगा न्यू बॉर्न वीक अभियान और सभी विद्यालय में मना बाल दिवस। इसके अलावा अब मॉरिशस में आपको मिल सकती है नौकरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम